हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया खुराना। आई एम द प्रिंसिपल एंड को फाउंडर ऑफ द चेरी किड्स स्कूल। तो करीब 7-8 महीने से हमारे स्कूल्स बंद हैं लॉकडाउन के कारण, और अब धीरे धीरे अनलॉकिंग शुरू हो रही है। और यूनियन गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स दे दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि वह डिसीजन ले सकते हैं और धीरे धीरे स्कूल्स रीओपन कर सकते हैं। अगर हम उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात करें तो दे हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड द स्कूल्स टू बी रीओपन फॉर क्लासेस 10th एंड 12th फ्रॉम 2nd of November, और धीरे धीरे स्कूल्स खुलने शुरू हो जाएंगे। अब पेरेंट्स कितना प्रिपेयर्ड हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, ये तो देखने वाली बात है, बिकॉज सर्वेज ने ये शो करा है कि पेरेंट्स आर स्टिल नॉट रेडी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। नेवरदलेस स्टेट गवर्नमेंट्स अब धीरे धीरे स्कूल खोलने का प्लान कर रहे हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को 2021 सेशन के लिए एडमिशन कराना चाहते थे, उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, और अप्रैल में क्योंकि लॉकडाउन था, और अब अगर वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि कौन से स्कूल में बच्चे की एडमिशन करानी है, तो मैं इस वीडियो में कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स दूंगी जिससे कि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड इज, आपको ये ध्यान रखना है कि स्कूल का डिस्टेंस कितना है आपके घर से। वेयर इज द स्कूल लोकेटेड? द गवर्नमेंट हैज गिवन गाइडलाइंस कि जो स्कूल है बच्चों का वो विद इन द रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर्स होना चाहिए। अगर स्कूल उससे दूर है और बच्चे का बहुत सारा टाइम ट्रैवलिंग में जाता है, कम्यूटिंग में जाता है, तो बच्चों की बहुत सी एनर्जी और बच्चों का बहुत सा टाइम वेस्ट होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनका होमवर्क होता है, उनकी ट्यूशन क्लासेस होती हैं, उनकी सेल्फ स्टडी टाइम चाहिए होता है, और अगर बहुत सारा टाइम उनका आने जाने में ही वेस्ट हो जाएगा तो बच्चों को बहुत लॉस होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज वेयर इज द स्कूल लोकेटेड, व्हाट इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्कूल, और कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है स्कूल का आपके घर से। जितना पास आपके घर से होगा उतना ही बच्चों की टाइम और एनर्जी सेव होगी। तो एक चीज़, नंबर 1 पॉइंट, यू हैव टू सी द लोकेशन। ये भी एक ध्यान रखिए जब हम लोकेशन की बात करते हैं कि स्कूल ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मेन रोड में हो, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, बच्चे डिस्टर्ब हो, बच्चों की सेफ्टी ठीक ना हो। तो स्कूल्स थोड़ा सा ऐसे एरिया में होना चाहिए जो थोड़ा शांत है। तो लोकेशन एंड डिस्टेंस, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपको सेफ्टी देखनी है स्कूल में कितनी है। आप स्कूल विजिट कीजिए और देखिए कि क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बच्चों के लिए। और आप देखिए कितने सीसीटीवी कैमरास हैं, क्या क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरास हैं, कॉरिडोर्स में सीसीटीवी कैमरा हैं, वॉशरूम एरियाज में ये सब हैं, कैमरास हैं, और जो गार्ड्स हैं वो गेट में कितने दे आर अलर्ट, वेदर दे आर नोटिंग डाउन हु इज कमिंग, हु इज गोइंग आउट ऑफ द स्कूल, कितनी विजिलेंस है सिक्योरिटी में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। The third very important point you have to keep in mind is the fees. अभी बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अगर फीस ज़्यादा है तो स्कूल अच्छा होगा, बट मैं आपको ये बात बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार इतना ज़्यादा स्कूल्स में शो ऑफ सा हो जाता है, और ये सिर्फ ज़्यादा फीस लेने के लिए होता है। तो बेसिक एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और फीस आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसका आप बहुत ध्यान रखिए। हम एज पेरेंट्स सब चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, और इससे के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फीस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका बच्चा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से है और आप उनको एक ऐसे स्कूल में डाल रहे हैं जहाँ बहुत हाईली रिच बच्चे आते हैं, वहाँ पे बच्चों में कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो फीस आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग हो। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा फीस वाले स्कूल में बच्चे को डाल रहे हैं और फिर आप बच्चे की बाकी की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। सो द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप फीस देखिए। फीस एक नॉमिनल फीस होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा फीस वाले स्कूल्स नेसेसरली अच्छे नहीं होते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप थोड़ा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर विजिट ज़रूर कीजिए। देखिए क्लासरूम्स कैसे हैं, कितने खुली क्लासरूम्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या क्लासरूम में एम्पल लाइट है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, सनलाइट आती है कि नहीं। आजकल अगेन फुली एसी स्कूल्स हो गए हैं जो चारों तरफ से बंद होते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स में बच्चे हर टाइम रहते हैं, विच इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर देयर ग्रोथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेग्राउंड है कि नहीं, क्लासरूम्स कैसी हैं। बच्चे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी कनेक्टेड टू मदर अर्थ, और स्कूल ही एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पे वो फील्ड हो, सैंड पिट हो, इस तरह की फैसिलिटीज़ हों जिसमें वो बच्चे की एक प्रॉपर ग्रोथ हो सके।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर अच्छे से देखिए स्कूल का क्या है। क्लासरूम शुड बी वेल लिट, क्लासरूम शुड बी वार्म, जहाँ सनलाइट आती है। हाँ, गर्मियों में एसी वगैरह ये बहुत से बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा अगर फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती हैं तो बच्चे लेज़ी हो जाते हैं, कुछ बच्चे लेट बैक हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिटी, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट आप बच्चे का स्कूल डिसाइड कीजिए और डिसाइड कीजिए कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको और आपके बच्चे को। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाइजीन। आप स्कूल कैंपस जरूर विजिट कीजिए और देखिए कि कितनी हाइजीन और क्लिनलीनेस मेंटेन हो रही है। दिस पॉइंट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कोविड के चलते। कोविड के बाद अब जब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्लिनलीनेस शुड बी देयर इन द स्कूल। कैसे टॉयलेट्स हैं, कितने क्लीन हैं, कितने फ्रीक्वेंटली क्लीन होते हैं, क्लासरूम्स कैसे क्लीन हैं कि नहीं है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पोस्ट कोविड गाइडलाइंस गवर्नमेंट के लिए की आती हैं स्कूल्स के लिए, वो सारी गाइडलाइंस वो स्कूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो स्कूल में बोर्ड कौन सा है, वेदर इट इज अ CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और इंटरनेशनल बोर्ड। अगेन ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। CBSE बोर्ड ईजी इसलिए हो जाता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं तो ज़्यादा CBSE स्कूल्स हैं। CBSE का जो सिलेबस है इट इज़ अ लिटिल मोर कंसाइज और मोर सूटेबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो बच्चे आगे जाके देते हैं। ICSE सिलेबस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर डिटेल और बहुत सारा स्ट्रेस इंग्लिश में दिया जाता है। अगर हम देहरादून की बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स ICSE हैं, लेकिन दिल्ली वगैरह में ज़्यादातर स्कूल्स CBSE हैं। इंटरनेशनल बोर्ड भी अब बहुत स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे जाके आपका बच्चा बाहर फॉरेन कंट्री में या कहीं बाहर जाके पढ़े तो आप इंटरनेशनल बोर्ड भी चूज़ कर सकते हैं। तो स्कूल चूज़ करते हुए ये भी ध्यान रखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो स्कूल CBSE है, ICSE है या इंटरनेशनल बोर्ड है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और धीरे धीरे वी विल बी फॉलोइंग यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी। तो धीरे धीरे ये बोर्ड के डिफरेंसेस भी हट जाएंगे, लेकिन इस साल तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिसिप्लिन। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत से स्कूल्स में हायर क्लासेस में बॉयज़ में डिसिप्लिन ही नहीं होता। प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग्स, प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ मिसिंग क्लासेस, बच्चे क्लासेस अटेंड ही नहीं करते हैं। तो इस तरह का अगर माहौल है स्कूल में, आपको ये बहुत ज़रूरी देखना है कि डिसिप्लिन स्कूल का अच्छा हो। हम बहुत बार ये चीज़ तो देख लेते हैं कि स्कूल का रिजल्ट कैसा है, कितने बच्चों के 90% आए, कितना हाईएस्ट परसेंटेज क्या, ये भी ज़रूर देखिए। लेकिन साथ साथ में ये भी देखना ज़रूरी है कि बच्चे की डिसिप्लिन में कितना काम होता है। ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि वैल्यू एजुकेशन पे कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्या बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया जाता है या उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्कूल में काम होता है। हम लोग बिलीव करते हैं कि एक स्कूल जो है वो शुड केटर टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो। इट शुड बी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ऐसा स्कूल जो इस चीज़ में स्ट्रेस देता है, जो वैल्यू एजुकेशन पे स्ट्रेस देता है, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए और ऐसा स्कूल अपने बच्चे के लिए चूज़ कीजिए। ये आपको देखना पड़ेगा कि स्कूल में कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं, क्या गेम्स, क्या स्पोर्ट्स, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना पड़ेगा कि टीचर्स वहाँ के कैसे हैं, कितने क्वालिफाइड हैं। आप लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, बच्चों को कैसा ट्रीट करते हैं ये टीचर्स, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है टीचर स्टूडेंट रेशियो। कई कई स्कूल्स में 60 बच्चों के ऊपर एक टीचर होती है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर टू टीच प्रॉपरली, और वो जस्टिस नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। स्पेशली स्मॉलर क्लासेस में तो ये बहुत टीचर्स जो 2 टीचर्स होनी चाहिए अराउंड फॉर 30 स्टूडेंट्स और सो। तो आपको ये थोड़ा सा ये भी ध्यान करना पड़ेगा। किंडरगार्टन लेवल पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल बच्चा बड़ा होता है तो तब भी बहुत ज़्यादा बच्चे अगर एक क्लास में होंगे तो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम होने वाली है। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए। एक चीज़ आप और जो ध्यान में रखिए, इस कितनी काउंसलिंग पेरेंट्स के लिए होती है। क्या स्कूल में एक काउंसलर है जो पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं और क्या वो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। तो इस तरह की आप फैसिलिटीज़
स्कूल में एक बार चेक कीजिए, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तभी एक अच्छा स्कूल अपने बच्चों के लिए चूज़ कीजिए। ये डिसीजन आप ऐसे मत लीजिए कि आपके रिलेटिव्स के बच्चे अगर किसी स्कूल में जा रहे हैं या आपके फ्रेंड्स के बच्चे किसी स्कूल में जा रहे हैं तो आपने उसको सेम स्कूल में डाल दिया। हर की नीड्स, हर की रिक्वायरमेंट, हर का फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, तो आप अपना डिसीजन इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लीजिए। आई एम श्योर आपको इस वीडियो में कुछ यूजफुल पॉइंट्स मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। आपके लाइक मिलने से हमें एक इनकरेजमेंट मिलती है और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाने के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। I keep uploading videos on parenting tips, motivational videos और इस तरह की वीडियोस मैं हर वीक डालती हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन सून। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग।